सवाल ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम अब लगाओ निशाना। ये ओहो, हवा थी इसलिए नहीं लगा। बालों में लगाओ या फिर खुला हुआ डिब्बा कर दो बंद। गुलेल बनाओ या फिर लगाओ निशाना। बड़े कमाल के होते हैं ये रबर बैंड। तो आज खेलेंगे तानो तो जानो। महानगरी मुंबई के बहुत पास, फिर भी बहुत दूर, महाराष्ट्र के ठाणे जिले का सबसे बड़ा तालुका शाहपुर है एक पिछड़ा हुआ आदिवासी इलाका। सह्याद्री पर्वतमाला से घिरा शाहपुर आज शाहपुर के पष्ठे पाड़ा गांव के सरकारी स्कूल में खुद आज भी हमेशा की तरह 20 बच्चे खेलेंगे विज्ञान। मेज पर सजा सामान और जगह कौतूहल। खेल की शुरुआत हर खिलाड़ी के लिए एक विशेष भेंट के साथ। एक भेंट जिसमें छिपी है थोड़ी शैतानी, थोड़ा विज्ञान। चूड़ी पर तना रबर बैंड और उसमें घूमी आइसक्रीम की डंडी। कागज को खोलते ही जो पड़ती है कूद। वेरी गुड, सबने रोका। तो क्या समझे? क्योंकि हम जब उस पट्टी को, रबर को घुमा रहे थे तो उसे तान पड़ रही थी, और हमने जो खोला तो उसके अंदर की जो पट्टी थी हमने घुमाई थी और वो डबल उल्टी दिशा में घुमाई हो। रबर तानता है ना, फिर वो गोल गोल भिंगाना। तान मतलब खिंचाव, स्ट्रेच, और भिंग मतलब गोल घूमना। सबने समझा रबर बैंड का लचीलापन ही इस ट्रिक का कारण। तो कागज पर लगी, उसमें से कागज की आवाज आई। उस कागज को लगी और उसका आवाज आया। रबर की जगह अगर हम सूती धागा रखते तो क्या होता? वो भी नहीं भिंगते। क्यों? क्योंकि उसको तान नहीं लगती। नहीं आती आवाज। पक्का? हाँ। अरे आती ना, क्यों नहीं आती? वो कंगन वैसे ही कागज में रहती तो हम खोलेंगे तब आवाज नहीं आती। दिमाग खूब चल रहे हैं। लचीले रबर बैंड और सूती धागे के अंतर की इस नींव के साथ थोड़ी मस्ती दर्शक बच्चों के साथ। खेल आगे रबर बैंड के साथ ध्वनि और सुनने सुनाने के खेल के साथ। तो हम कहाँ से सुनते हैं? कान से। अगर हमारे कान बंद हो जाएं, तो क्या हम सुन सकते हैं? नहीं। कान के बिना भला हम कैसे सुन सकते हैं? सब एक मत। तो हमने दी रुई ठूसने कान में, ताकि बाहर से हो जाए ध्वनि बंद। ध्वनि तरंगे अंदर कान के रास्ते जा ही ना पाए। और फिर दांतों के बीच रबर बैंड, रुई के ऊपर उंगली भी। क्या हुआ? आवाज आ रही है। खेलने का मजा खुद खेलने में। जोड़ियों में बच्चे, दांतों के बीच लचीला रबर बैंड और कान बंद। फिर क्या हो रहा है और क्यों?
तुन तुन जैसे आवाज़ आ रही थी क्योंकि हमने जब कान बंद करके रखे तब हमारा आवाज़ हमें ही आता है। ऐसे करते हैं तभी भी हमको आवाज़ आती है। क्योंकि मेरे दांत का महसूस मुझे कान पे हो रहा है, इसलिए मुझे इसकी आवाज़ आ रही थी। ये बाहर का कान है, वो ध्वनि की साधन करता है और इसी से हमारे अंदर के कान पे आवाज़ आती है। ध्वनि तरंगों की तरफ बात बढ़ाते हैं। माचिस की डिब्बी पे तान रबर बैंड। ढोलकी जैसा आवाज़ आ रहा है। ग्लास पर चढ़ाया वही रबर बैंड तो क्या आएगी वैसी ही आवाज? हमने ऐसा किया तो तान कम पड़ी और आवाज कम आया, और ऐसा किया तो आवाज जोर से आई क्योंकि वो लंबा है और ये ऐसा है। तो ये डब्बे पे लगाने से आवाज ऊंची क्यों हो गई? क्योंकि ये लंबा है और ये छोटा है। बिल्कुल सही पकड़ा। माचिस और गिलास दोनों में हवा की अलग अलग मात्रा, दोनों पर रबर बैंड के तनाव खिंचाव में भी अंतर, जिससे आती है अलग अलग आवाज। आवाज मतलब क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि मतलब आवाज। ध्वनि मतलब आवाज मतलब क्या? जरी मरी के परंपरागत ढोल के साथ। ढोल बजा रहे थे तब वो हवा के साथ तानदुल उछल रहे थे। ध्वनि एक ऊर्जा है, एक कंपन, वाइब्रेशन, जिसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए माध्यम। इसी ऊर्जा के कारण उछल रहे हैं चावल के दाने। टिंग 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 डिंग 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 टिंग 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 टिंग। टिंग 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 टिंग। अरे मेरे भाई, क्या ये रबर बैंड सिर्फ टिंग टिंग और डिंग डिंग का ही आवाज निकाल सकते हैं? अलग आवाज जैसे कि सीटियां बजेंगी जब बजेंगे रबर बैंड। चले टिंग 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 डिंग 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 डिंग। शाहपुर गांव के 6 खिलाड़ी चुन लिए गए हैं। उज्ज्वला करती है थोड़ी शैतानी और खूब पसंद पढ़ाई, अपने लिए एक सपना भी। मैं बड़े होके शिक्षिका बनना चाहती हूँ, मतलब मैडम। मनोज डरता है तो बस सांप से, जो निकलते हैं अक्सर उनके गांव में। घर के बाहर आया था तो मैं डर गया था। जयश्री को हैरानी होती है सुनकर कि लोग बेटा बेटी में करते हैं भेदभाव। नहीं, क्या? बराबर। जो मेरे भाई को देगी वो हमें भी। बड़ों को है बच्चों को कभी कभार चपत लगाने का अधिकार, मानता है भावेश। जो बहुत ही मस्ती करते हैं उसकी तो पिटाई होनी चाहिए। मनीषा को पढ़ाई में पसंद है मराठी और खाने में केक। कल्पेश जाएगा वायुसेना में और खत्म करेगा आतंकवाद। जो अतिरेकी होंगे उन पर ही बम गिराएंगे। टीम का नाम? तनातनी। डुगडुगी टीम। तुनतुनी। सीटियां अलग अलग आवाज निकालने वाली, यही बनानी है डुगडुगी, तुनतुनी और तनातनी को। आइसक्रीम की डंडी और रबर बैंड से बनी मजेदार सीटी। एक जैसा सामान, बनाओ सीटी, बजाओ सीटी और समझो इसका विज्ञान। स्ट्रॉ के टुकड़े काटकर बदल रही हैं सभी टीम्स रबर बैंड का तनाव और लंबाई। आइसक्रीम की डंडी, रबर बैंड और स्ट्रॉ के कुछ टुकड़े, क्योंकि हम तो मानते हैं कि बिना उपकरण भी विज्ञान खेला और सीखा जा सकता है। पहली प्रस्तुति टीम डुगडुगी की। जब हम यात्रा में जाते हैं तब वो पीपंडी होती है, ऐसी आवाज़ है।
हत्ती जैसी है। हाथी की चिंगाड़ और यात्रा की पिपंडी। एक और बजाओ। नहीं आती? क्यों नहीं आ रही इसमें से आवाज? क्योंकि वो रबर टाइट हुआ होगा। क्योंकि हम जब फूंक मारते हैं तो हाथ का रबर हिलता है, तब आवाज आती है। कभी रबर टाइट छोटा लिया, कभी मोटा लिया, बड़ा लिया, और कभी स्ट्रॉ लिया, और कभी मोटी स्ट्रॉ ली, और कभी कांडी ली। अच्छा वैज्ञानिक कौन होता है? जो अच्छी तरह से मॉडल बनाता है, उसका प्रेजेंटेशन करता है। ओ अच्छे वैज्ञानिक ही निकले डुगडुगी। और फिर आई टीम तनातनी। आप ये वाला बजा के सुनाओ। मुझे नहीं बजाते। ट्राई करो। कोशिश का फल मीठा। क्योंकि सिटी के हाथ में फूंक मारी तो रबड़ है तो वो हिल जाता है, इसलिए आवाज आती है। क्या इसी पिपंडी की आप आवाज बदल सकते हो? बदल सकते। कैसे? ये ऐसे करने का। तो ये क्यों बदल रही है? क्योंकि वो रबड़ जो से हिलता है। अलग अलग आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि हमने ये कांडियाँ अलग अलग तरह से लगाई है। आवाज के राज खुल रहे हैं अपने आप। अंतिम प्रस्तुति टीम टुनटुनी की। जब हम इसमें हुक मारेंगे तब रबर हिलता है, उसमें से आवाज निकलती है। हम आवाज बदल कैसे सकते हैं इसकी? इसकी स्ट्रॉ आगे पीछे करते हैं तब, और ये रबर फिट करते हैं तब। खेल खेल में विज्ञान का यही कमाल है। आवाज के खुले बहुत से राज और मिले सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार। सबका वादा कि खेलते रहेंगे, परखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठंड, गरम, ठंड, गरम हो गया। जब हम रबर बैंड को तानते हैं वो थोड़ा गर्म हो जाता है। क्या आपने कभी करके देखा है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब देख रहा हूँ और मेरा जवाब है हाँ। और गर्म होना मतलब ऊर्जा, एनर्जी। तो क्या हम रबर बैंड को तान कर उसमें एनर्जी भर रहे हैं? वही तो जान रहे हैं कर्नाटक राज्य के हमारे साथी। कर्नाटका राज्य का धारवाड़, प्यारा मौसम, मक्खन सी सड़कें और मिश्री से मीठे भारतीय संगीत, किराना घराना का गढ़। धारवाड़ मशहूर अपने पेड़े के लिए भी। दा 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 दिन्ना दा 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 दिन्ना दा। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के बच्चों में खूब जोश। टेबल पर क्या रखा है? रबर बैंड में खास बात क्या होती है? रबर बैंड में खास चीज होती है जो इलास्टिक। इलास्टिक मतलब आसानी से छोटे बड़े होने वाले रबर बैंड से चीजों को दाग सकते हैं, उन्हें उंगलियों में फंसाकर आकार बदल सकते हैं और उनमें तो मानो
चाबी भर सकते हैं। रबर बैंड फ्लेक्सिबल होता है, अगर हम उसको खींचे तो जब हम छोड़ दे तो बाद में वो पहले जैसा था वो वैसा ही हो जाता है। स्ट्रेच भी हो सकता है और वापस स्ट्रेच होने के बाद भी वो ओरिजिनल प्लेस पे आ सकता है। रबर बैंड की इन विशेषताओं के साथ एक खिलौना बनाने का समय। दौड़ लगाने वाला खिलौना जो मानो चाबी भरने पर चलता है। बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। बेशक इस खिलौने का मुआयना, क्योंकि अब यही तो बनाना है विज्ञान के खिलाड़ियों को। इसमें जो रबर है जब हम उसके घूमेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा और जब छोड़ेंगे तो अपनी फॉर्म में आने के लिए जब वापस से घूमेगा तो ये भी उसके साथ घूम जाएगा। थर्मोकोल के 2-2 ग्लास और काम शुरू। दोनों ग्लासों की पेंदी में यूं छेद करके उन्हें जोड़ देना है। फिर गत्ते पे काटने हैं गिलास के मुंह के बराबर गोले। ये दोनों तरफ ग्लास के मुंह पर फिट होंगे और इन्हीं में से होकर रबर बैंड जाएगा अंदर, मतलब इनमें भी करना है छेद। आज का हीरो तो है रबर बैंड। अगर हम इस पे थ्रेड डाल रहे हैं तो ये होल से इसे आना चाहिए, नहीं आ रहा है। देखने में बड़ा आसान, लेकिन हर काम सिखाता है कुछ। थोड़ी जोड़ तोड़ और तिकड़म से रबर बैंड भी फिट होने लगे। दूसरी तरफ पहले एक वॉशर, फिर एक मोती और फिर कड़े वाला स्ट्रॉ, सब रबर बैंड से जुड़े। अगर इसमें थ्रेड लगाते तो क्या होता? इट विल नॉट रोटेट, वो रोटेट नहीं करता। थोड़ी कारीगरी, थोड़ी कलाकारी, हाथों के साथ दिमाग का चलना ही तो जरूरी। आ रही हैं छोटी छोटी दिक्कतें, पर साथ मिलकर वो भी हो रही है दूर। रबर बैंड की तान से चलता खिलौना, वो भी हाथों से बना। कार में पेट्रोल जो है वो फ्यूल है, तो इसमें फ्यूल कौन है? रबर बैंड। रबर बैंड की तान से दौड़ा खिलौना, तो क्या समझ आया? जब हम उसे छोड़ देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में। 20 बच्चों में से सिर्फ 6 को चुनना होता नहीं आसान, पर आज के खिलाड़ी हैं ये। मेरा नाम है अनन्या और मैं क्लास में बहुत शैतान हूँ, इसीलिए मुझे बहुत डांट पड़ता है। मेरा नाम है नेहा, मैं रोज पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मुझे सब पढ़ाकू कहते हैं। मेरा नाम है अक्षता, मैं बहुत बात करती हूँ क्लास में, इसीलिए मुझको डांट पड़ती है। मेरा नाम काव्या हुल्लूर है, मुझे गोभी मंचूरी खाने का बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मधु है, मुझको पढ़ने को बहुत पसंद है। मेरा नाम दानेश्वरी हुरुली है और मुझे चावल खाना बहुत पसंद है। टीमें सोच रही हैं नाम, करना है बुद्धि से काम। बीड़ी बीड़ी एड़ेदु बीड़ी। हमारा टीम का नाम बीड़ी बीड़ी एड़ेदु बीड़ी रखा है क्योंकि रबर बैंड हम जब स्ट्रेच करते हैं और फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए। जरा जरा खींच के। आज रबर बैंड का ये खिलौना है बनाना। पुरानी बेकार डीवीडी के पहिए, गत्ते की बॉडी और ऊर्जा रबर बैंड से मिला है एक जैसा सामान। डीवीडी, गत्ता, कार्ड पेपर, स्टेपलर, चिपकाने के लिए एडहेसिव, लकड़ी की सीकें और रबर बैंड। नमूने की गाड़ी का मुआयना,
लेकिन डिजाइन में पूरी फेरबदल की आजादी। आपसी सहयोग के बिना ये काम करना होगा मुश्किल, लेकिन यहाँ तो शुरू से ही टीम वर्क दिख रहा है साफ। First we should take cardboard and stick the white card set on the cardboard. They are doing first, so we are very hurry. लेकिन जल्दी का काम होता है गड़बड़। लकड़ी की सीक पर पहिया फिट करना तो आसान, लेकिन गाड़ी चलने के लिए बहुत से कारक। मुझे बहुत खुशी भी हो रहा है और मुश्किल है। इस छोटे से खिलौने में छिपा ढेर विज्ञान, संतुलन, घर्षण, ऊर्जा। मुश्किल है पहिए को एक जगह रोकना। ये मुश्किल नहीं है, पर अब तो हम अटके हुए हैं, पर इसको हम सुलझा लेंगे। सुलझा लेंगे, पहिया घूमेगा, सीधा रहेगा, पर फिलहाल रुकावटें कई। गत्ते और पहिए के बीच दूरी बनाए रखने के लिए तरकीबें लग रही हैं। जब हम उसको रोटेट करना चाहते हैं तो वो व्हील बार बार से नीचे गिर रहा है, वो जो हमने स्टिक किया था वो निकल रहा है। अपने हाथों से काम करने में कितना कुछ सीखते हैं बच्चे, खुद साफ दिख रहा है। हमने बड़ा सा होल कर दिया था इसमें। तो अभी मुश्किल लग रहा है, अब टाइम बहुत कम है। नहीं हमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम टीम वर्क कर रहे हैं। कितना खींचेगा रबर बैंड, जरा खींच के टीम का। हमने ये सीखा कि रबर की फ्लेक्सिबिलिटी से हम किसी भी चीज़ को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो स्टिक लगा है उसमें रबर भी लगा है। तो जब रबर हम रोटेट करेंगे तो स्टिक भी रोटेट करेगा, तो इसलिए पहिए भी रोटेट करेंगे। जो पहिया है उसका सीधा रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो सीधा रहता है तब वो चलता है। एनर्जी और रबर बैंड का क्या रिश्ता है, रिलेशनशिप? When we stretch that rubber band, it will be potential energy, and when we leave that to move, it will be kinetic energy. टीम बिड़ी बिड़ी अड़लू बिड़ी भी क्या समझ पाए हैं इस खिलौने का विज्ञान। गाड़ी तो दौड़ी ऐसी कि हो गया एक्सीडेंट। बहुत अच्छा लगा। व्हील की शेप जो है वो राउंड क्यों होती है, स्क्वायर व्हील्स क्यों नहीं होते? अगर रोम्बस और स्क्वायर हो ना, ओ चल नहीं पाएगा। कैसी लगी गाड़ी? बहुत अच्छी लगी। मैं ऐसा टॉय नहीं बनाया। आई डिडंट डिड लाइक दिस टॉय। रबर बैंड को क्यों यूज किया? Because it is elastic and it helps to move the wheels. दोनों टीम्स की समझबूझ और खेल पद्धति बहुत अच्छी। दोनों टीमों को बराबर पुरस्कार। दोनों टीमों का वादा कि यूं ही खेलते समझते रहेंगे विज्ञान। पीप पीप। खुद से बनाए हुए खिलौनों के साथ साइंस में मजा आ जाता है। अरे मजा नहीं, दूना मजा आता है। खेल हमारे अजब निराले, चाहे ना साजो सामान, साथ दोस्त हो लगन जोश हो, खुल जाए बुद्धि के द्वार, तो खुद बुदाते रहिए। बाय। खुद बुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।